बुद्ध पूर्णिमा का रहस्य, क्यों इस दिन को सबसे पवित्र माना जाता है? क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा दिन जो जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों चमत्कारों का साक्षी बना? एक ऐसा दिन जो इंसान को देवत्व से जोड़ता है। आज हम आपको बताएंगे वह गुप्त रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। यह लगभग 563 ईसा पूर्व की एक चमत्कारी रात थी, वैशाख पूर्णिमा की रात। लुम्बिनी वन, जो स्वयं प्रकृति की गोद में बसा था, आज असामान्य शांति और दिव्यता से भर गया था। चांद पूरे सौंदर्य के साथ आकाश में चमक रहा था। तारों ने मानो अपना संगीत छेड़ दिया था। इसी पावन घड़ी में महारानी माया देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने धरती पर पहला स्पर्श किया, पूरा ब्रह्मांड जैसे झूम उठा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। वन के मृग नृत्य करने लगे। पक्षियों ने मधुर गान छेड़ दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति इस अद्भुत आत्मा का स्वागत कर रही हो। उसी क्षण दूर दराज से आए दिव्य दृष्टा अर्षियों ने उस नवजात बालक को निहारा और उनकी आंखों में विस्मय के साथ भविष्य की झलक चमक उठी। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पृथ्वी पर धर्म और न्याय का राज्य स्थापित करेगा, या फिर समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। उस रात केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था। उस रात एक युग का बीज बोया गया था जो आने वाले समय में समूचे मानवता की दिशा बदलने वाला था। समय था जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, एक ऐसे राजकुमार जिनके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, महल, वैभव, प्रेम, परिवार। पर उनके भीतर एक प्रश्न निरंतर जलता रहा, जीवन का असली अर्थ क्या है? क्यों दुख, क्यों पीड़ा? इस अनुत्तरित जिज्ञासा ने उन्हें वह निर्णय लेने पर विवश कर दिया जिसे साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। एक शांत रात में जब पूरी दुनिया नींद में डूबी थी, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल का त्याग किया। अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम दृष्टि से निहारते हुए वे सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़कर अनंत खोज की ओर निकल पड़े। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, जंगलों में, नदियों के तट पर, भूखे प्यासे रहकर, शरीर को असहनीय कष्ट देकर। परंतु गहरे ध्यान में डूबने के बाद उन्हें यह भान हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, न अत्यधिक विलासिता, न अत्यधिक कठोरता। अंततः वह रात आई, फिर से वैशाख पूर्णिमा की पावन रात। बोध गया के एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता मैं यहां से उठूंगा नहीं। रात्रि गहराती गई। चित्त के भीतर अंधकार और प्रकाश का महासंग्राम चलता रहा, और फिर भोर की प्रथम स्वर्णिम किरण के साथ एक चमत्कारी परिवर्तन घटित हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन के दुख, उसके कारण और मुक्ति का मार्ग जान लिया। उस क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष, ज्ञान का अवतार। उनकी आंखों में अब करुणा और प्रकाश का अद्भुत संगम था। उनका हृदय समस्त प्राणियों के लिए प्रेम से भर गया। यही वह क्षण था जिसने केवल सिद्धार्थ के जीवन को नहीं, बल्कि पूरी मानवता की दिशा को बदल दिया। अज्ञान का घना अंधकार पहली बार चीरकर प्रकाश की अनंत धारा धरती पर उतरी थी और एक नए युग का आरंभ हुआ। समय अपनी सहज गति से आगे बढ़ता रहा। महात्मा बुद्ध ने वर्षों तक भारत की धरती पर करुणा, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनके चरणों के स्पर्श से अनेकों नगर, गांव और जन मन पवित्र हो उठे। अब वे 80 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके थे। कुशीनगर, एक शांत नगर, प्रकृति की गोद में बसा। यहाँ वैशाख पूर्णिमा की पावन रात थी, वही रात जिसने उनके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को गढ़ा था, जन्म और ज्ञान। आज वही रात एक और दिव्य यात्रा का साक्षी बनने जा रही थी। अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे भिक्षुओं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। संपूर्णता को यथाशीघ्र प्राप्त करो। अपने दीपक स्वयं बनो। फिर वे मृगशाला के सघन वृक्षों के बीच एक विश्राम स्थल पर लेट गए, शांत, स्थिर और पूर्णतः जागृत।
चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी मृत्यु से भय नहीं कर सकता था। धीरे धीरे अंतरिक्ष शांत हुआ, पत्तियां थमी, पक्षियों के स्वर धीमे हो गए, समस्त सृष्टि जैसे एक निस्तब्ध श्रद्धा में डूब गई। और फिर एक क्षण आया जब बुद्ध ने गहरी शांति में शरीर का त्याग किया, लेकिन वह चेतना जो प्रेम, ज्ञान और करुणा से भरी थी, वह चेतना शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अमृतत्व में विलीन हो गई। बुद्ध चले गए, परंतु उनका प्रकाश, उनकी वाणी और उनका प्रेम आज भी जीवित है, हमारे दिलों में, हमारे कर्मों में, हमारे जीवन की यात्रा में। बुद्ध ने जाते जाते यही सिखाया था, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर वह ज्योति जलाओ जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दे। तो अब आप समझ सकते हैं, बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों का उत्सव है: जन्म, ज्ञान और मुक्ति। इसीलिए यह दिन इतना पवित्र, इतना रहस्यमयी और इतना शक्तिशाली माना जाता है। जब आप आज बुद्ध पूर्णिमा के चंद्रमा को देखें तो याद रखिए, वह चांद केवल आकाश में नहीं चमक रहा, वह आपकी आत्मा के भीतर भी प्रकाश फैला रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध का यह दिव्य प्रकाश आपकी जिंदगी में भी उतर आए, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर का दीपक जलाऊंगा, और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। आइए मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाएं। धन्यवाद और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।